फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है बजट शब्द का अर्थ क्या होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा चमड़े का थैला बजट शब्द का अर्थ होता है दोस्तों। सेकंड नंबर क्वेश्चन है भारतीय बजट व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है। तो दोस्तों भारतीय बजट व्यवस्था का जनक जेम्स विल्सन को कहा जाता है, भारतीय बजट व्यवस्था का जनक। और 3 नंबर प्रश्न है बजट शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। तो बजट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच भाषा से हुई है। इसका कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है, बजट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच भाषा के लातिन शब्द बुल्गा से हुई है, जिसका अर्थ होता है चमड़े का थैला। बुल्गा से फ्रांसीसी शब्द बॉगेट की उत्पत्ति हुई। इसके बाद अंग्रेजी शब्द बोगेट अस्तित्व में आया और इसी बोगेट शब्द से बजट शब्द की उत्पत्ति हुई। इसलिए पहले बजट चमड़े के बैग में लेकर आया जाता था। और 4 नंबर क्वेश्चन है भारत में पहला बजट 18 फरवरी 1860 को किसने पेश किया था। तो दोस्तों 18 फरवरी 1860 को पहला बजट ईस्ट इंडिया कंपनी के जेम्स विल्सन ने पेश किया था। और 5 नंबर सवाल है भारत में पहला बजट कब पेश किया गया था। तो 18 फरवरी 1860 को पहला बजट भारत में पेश किया गया। और 6 नंबर सवाल है संविधान के किस अनुच्छेद में बजट शब्द का प्रयोग हुआ है। तो दोस्तों आपको बता दें कोई भी ऐसा अनुच्छेद नहीं है जिसमें बजट शब्द का प्रयोग हुआ है कोई भी आर्टिकल में, तो ऐसा कोई भी आर्टिकल नहीं है। और तो चलिए आगे देखते हैं 7 नंबर सवाल संविधान में बजट शब्द की जगह क्या प्रयोग हुआ है। तो वार्षिक वित्तीय विवरण संविधान में बजट शब्द का प्रयोग हुआ है, ये एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और तो चलिए और 8 नंबर सवाल है वार्षिक वित्तीय विवरण का जिक्र संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो आर्टिकल 112 वार्षिक वित्तीय विवरण का जिक्र संविधान के अनुच्छेद में आर्टिकल 112 में है। और 9 नंबर सवाल है किस वर्ष सर विलियम एकवर्थ की अध्यक्षता में ईस्ट इंडिया रेलवे कमेटी या एकवर्थ समिति की सिफारिश पर सामान्य सरकारी वृत्त से रेलवे वर्थ को अलग कर दिया। तो आपको बता दें 1924 में हुआ था, यही वृत्त से रेलवे वर्थ को अलग कर दिया गया था। और 10 नंबर सवाल है भारत का केंद्रीय बजट और रेलवे बजट किस वर्ष में विलय किया गया। तो 2016 में भारत का केंद्रीय बजट और रेलवे बजट में विलय कर दिया गया। और 11 नंबर सवाल है कौन सा मंत्रालय बजट तैयार करता है। तो आपको बता दें वित्त मंत्रालय बजट तैयार करता है। और 12 नंबर सवाल है स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया। तो आर.के. शनमुखम चेट्टी ने स्वतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया था, आर.के. शनमुखम चेट्टी। और 13 नंबर सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा बजट भारत का पहला पेपरलेस बजट प्रस्तुत है। तो बजट 2021-22 जो निम्नलिखित में से बजट भारत का पहला पेपरलेस बजट प्रस्तुत है। और 14 नंबर सवाल है स्वतंत्र भारत का पहला बजट शनमुखम चेट्टी ने कब पेश किया गया। तो शनमुखम चेट्टी के द्वारा 26 नवंबर 1947 को स्वतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया गया था। और 15 नंबर सवाल है संसद में कितनी बार पेपरलेस बजट को पेश किया गया। तो 3 बार। तो आपको बता दें 3 बार पेपरलेस बजट पेश किया गया था, एक बार 2021 में, 2022 में और 2023 में। तो कुल मिलाकर 3 बार पेपरलेस बजट पेश किया गया। और 16 नंबर सवाल है हमारे देश की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री कौन बनी है। तो निर्मला सीतारमण जो पहली बार पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री बनी है। और 17 नंबर सवाल है हमारे देश की पहली महिला वित्त मंत्री कौन थी। तो आपको बता दें दोस्तों इंदिरा गांधी जो हमारे देश की पहली महिला वित्त मंत्री थी। और 18 नंबर सवाल है बजट क्या होता है।
तो दोस्तों आपको बता दें, सरकार की आमदनी और प्रस्तावित योजनाओं पर होने वाले खर्च का विवरण, सरकार की कमाई और खर्च का ब्यौरा, मंत्रालयों को उनके खर्च के लिए धनराशि का आवंटन करना और भी बहुत कुछ होते हैं। तो इसको हम लोग कहते हैं बजट। और 19 नंबर सवाल है, लगातार 5वीं बार बजट पेश करने वाली पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी है? तो यही निर्मला सीतारमण, जो 5वीं बार लगातार पेश करने वाली पहली महिला वित्त मंत्री बनी है। और 20 नंबर क्वेश्चन है, भारत में निम्न में से कौन सा बजट का प्रकार नहीं है? तो ऑप्शन ए है असंतुलित, ऑप्शन बी अधिशेष, घाटे का, और डी है आरक्षित। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन डी हो जाएगा आरक्षित। आगे हम लोग देखते हैं बजट के प्रकार। बजट 3 प्रकार के होते हैं, संतुलित बजट, अधिशेष बजट और घाटे का बजट। तो फर्स्ट नंबर देखते हैं संतुलित बजट क्या है। एक बजट को संतुलित बजट कहा जाता है यदि अनुमानित सरकारी बैंक की किसी विशेष वित्तीय वर्ष में अपेक्षित सरकारी प्राप्ति के बराबर हो। और सेकंड अधिशेष बजट, यदि अपेक्षित सरकारी राजस्व एक विशेष तृतीय वर्ष में अनुमानित सरकारी व से अधिक हो। और थर्ड घाटे का बजट, यदि अनुमानित सरकारी पर एक विशेष वित्तीय वर्ष में अपेक्षित सरकारी राजस्व से अधिक हो तो उसे हम लोग घाटे का बजट कहेंगे। और 21st क्वेश्चन है, भारत में शून्य बेस बजट का प्रयोग पहली बार किस वर्ष किया गया था? तो दोस्तों आपको बता दें 1987 में भारत में शून्य बेस बजट का प्रयोग पहली बार किया गया था 1987 में। और 22nd क्वेश्चन है, किसने भारत में सबसे लंबा बजट भाषण दिया? तो निर्मला सीतारमण ने भारत का सबसे लंबा बजट का भाषण दे के अपना रिकॉर्ड हासिल किया। और 23rd क्वेश्चन है, भारत में कितने प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री रहते हुए बजट पेश किया था? तो 3 प्रधानमंत्री थे। तो और देखते हैं 24th क्वेश्चन, भारत के किन 3 प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री रहते हुए बजट पेश किया? उनके नाम है जवाहरलाल नेहरू फर्स्ट, राजीव गांधी सेकंड और थर्ड है इंदिरा गांधी। तो 3 प्रधानमंत्री थे जिन्होंने प्रधानमंत्री रहते हुए बजट पेश किया था। और 25th क्वेश्चन है, गणतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया? तो जॉन मथाई ने गणतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया था। तो आपके लिए 2 टेस्ट है, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। वार्षिक वित्तीय विवरण का जिक्र संविधान के किस अनुच्छेद में है? फर्स्ट। और सेकंड क्वेश्चन, भारतीय बजट व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। और भी सारे वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल बी ग्रेड को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस कंटेंट को लाइक कर ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स तक शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ही लीजिए। धन्यवाद।